तो वैसे देखिए, अगर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है या फिर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, सेम प्रोसेस है जैसे मैं कर रहा हूँ। और आए साल मैं यहाँ पर अपने कंप्यूटर से, मोबाइल फ़ोन से मेरी फसल मेरे ब्यौरे के अंदर फसल भरता हूँ। आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, यानी कि मेरे कहने का मतलब है आपको गूगल सर्च बार खोल लेना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। जैसे आप टाइप करोगे ना तो ऑटोमेटिक से लिखा हुआ आ जाएगा। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। फर्स्ट में जो लिंक है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो मेरी फसल मेरी ब्यौरा की वेबसाइट पर आप बड़े आराम से पहुँच जाओगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा नीचे, जब आप डाउन करोगे, स्क्रॉल करोगे, फार्मर का रजिस्ट्रेशन लॉगिन का, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखो मेरी फसल मेरा ब्यौरा ब्यौरा। तो थोड़ा बोलने में अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप समझ जाना, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पर या तो आप परिवार पहचान पत्र की तरफ से आप इसमें लॉगिन करें या फिर आधार संख्या से लॉगिन करें। अगर आप हर साल मेरी फसल मेरी ब्यौरा में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सिंपली फिर आपको कुछ भी डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी तरीके से आप भरते हैं परिवार पहचान पत्र से या फिर आधार संख्या से, वो यहाँ पर आपको टाइप करना है। तो चलिए फटाफट से हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। तो गैस फैमिली आईडी लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है सदस्य प्राप्त करें। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, थोड़ा यहाँ पर वेट करना है, लोडिंग हो रही है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको सदस्य चुने, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आप हर साल फसल यहाँ पर भरते हो उसी के नाम से आपको क्लिक करना है, या फिर नए तरीके से भर रहे हो तो जो भी फसल को बो रहा है, चाहे वो ठेके पे बो रहा है या फिर बटाई पे बो रहा है या फिर वो उसकी खुद अपनी ज़मीन है, तो आपको यहाँ पर फैमिली आईडी के अनुसार आपको नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद ओटीपी भेजे, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब देखिए जो नाम आपने सेलेक्ट किया है उस पर एक ओटीपी आएगा, यानी कि आपको वेरिफिकेशन करना है। ओटीपी जा चुका है इस तरह का मैसेज होगा, आपको ओके पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले ये कैप्चा यहाँ पर एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको ओटीपी एंटर करना है। तो गाइज़ ये कैप्चा और ओटीपी हमने एंटर कर दिया है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये जो कैप्चा दिया गया है सेम टू सेम आपको यहाँ पर सेम टू सेम आपको एंटर करना है। अगर कैपिटल में एम है यानी कुछ भी यहाँ पर आ सकता है, कैपिटल स्मॉल या फिर काउंटिंग में है तो आपको सेम एंटर करना है। यहाँ पर काफ़ी किसान गलती करते हैं जिनका एरर आता है। उसके बाद आपको सबमिट, अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है, थोड़ा फिर आपको वेट करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आप हर साल फसल भरते हैं तो ऑटोमेटिक से आपकी फैमिली आईडी के अनुसार जो भी नाम आपने सेलेक्ट किया है आपके हिसाब से आपका जो पूरा ब्यौरा डाटा यहाँ से उठा लेगा। जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, आपका नाम, आपके पिता का नाम, सभी कुछ यहाँ पर उठा लेगा। अगर कोई ऑप्शन गलत है तो यहाँ पर आप उसे एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या करना है, ये सब ठीक है, व्यक्तिगत विवरण यानी बैंक विवरण सब ठीक है। उसके बाद आपको आना है भूमि फसल विवरण, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। सबसे पहले कौन सी फसल आपने अभी बुआई चल रही है, रबी फसल की। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जिला चूज़ करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर तहसील चूज़ करनी है। उसके बाद आपको गांव चूज़ करना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको क्लिक करना है कि आप किस तरह आप सर्च करना चाह रहे हो अपनी ज़मीन को, मालिक के नाम द्वारा या फिर मुरब्बा द्वारा। आपके पास मुरब्बा या फिर खेवट संख्या होगी जो कि आप अपने पटवारी से पूछ के आ सकते हैं। तो आपको ये कोर्ट कचहरी में आपको पूछना पड़ेगा, जो भी आपके कस्बे के हिसाब से, ब्लॉक के हिसाब से आपके पटवारी पढ़ते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। या फिर आप मालिक के नाम, जिसके नाम ज़मीन है उसके नाम यहाँ पर क्लिक करके उसका नाम यहाँ पर आपको अंग्रेजी में हिंदी में भरना होगा। तो जितनी भी उसके नाम ज़मीन है वो यहाँ पर नीचे आ जाएगी। मेरा आसान तरीका है, मैं मुरब्बा द्वारा निकालता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे मुरब्बे आ जाते हैं। अब जो भी आपका मुरब्बा होगा वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मुझे पता है कि मुरब्बा 29 है तो यहाँ पर 29 क्लिक करूँगा। उसके बाद ये लोडिंग लेगा। तो यहाँ पर देखिए जितनी भी 29 मुरब्बे में ज़मीन है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब मेन बात जो है खसरा की। अब मुरब्बा तो आपको पता है कि ये सब आपके खेत तो नहीं होंगे, यहाँ पर दाएं बाएं जो भी आपके पड़ोसी हैं उनके खेत भी होंगे। अब मुरब्बा संख्या आपको देखना है कि 29 मुरब्बा में खसरा नंबर इसमें आपका खेत किस में पड़ता है वो याद यहाँ पर रखना। जैसे मुझे पता है कि 29 का 14 में हमारी ज़मीन पड़ती है, 29 की 15 में हमारी ज़मीन पड़ती है। तो यहाँ पर मैं उसी हिसाब से सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे कि ऐड क्रॉप, ठीक है, ऐड क्रॉप पे क्लिक करना जो भी आपकी ज़मीन है। उसके बाद फिर यहाँ पर गेहूँ बोई है, सरसों बोई है, सब यहाँ पर फसल है, लेकिन हम बात कर रहे हैं गेहूँ की। उसके बाद वैरायटी कौन सी है, तो जो भी आपने बीज बोया है उसकी वैरायटी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। अगर नहीं मिलती तो काफ़ी किसान ऐसे हैं जो कि कमेंट करते हैं कि सर हमें जो बीज बोया उसका नाम नहीं है,
फिर आप इसमें से अपने आड़ती को पूछकर या फिर जिससे आपने बीज लिया था उससे पूछकर आप कोई सा भी कॉलम भर सकते हैं। ये आसान तरीका है। वैसे दोस्तों मोस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे दोस्तों आजकल या फिर हम तो 29 टारगेट भी लगाते हैं हर साल, ये हमें बहुत अच्छा लगा, पैदावार भी अच्छी है हमारे हिसाब से। बुआई का समय आपने कब ये बोई थी, अक्टूबर में बोई थी, नवंबर में बोई थी, वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। बोया गया क्षेत्र ऑटोमेटिक से उठा लेगा। अगर इसमें आप 2 भाई हैं, 4 कनाल आपकी आती है तो यहाँ से आप कट ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं तो अकेला ही हूँ तो यहाँ पर कनाल मरना आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। स्वामित्व, अगर आप मालिक खुद हैं या फिर रिकॉर्ड में काश्तकार या अन्य काश्तकार, अगर मालिक खुद हैं तो आप यहाँ पर मालिक खुदा काश्त करें। रिकॉर्ड में काश्तकार या फिर अन्य काश्तकार करते हो तो अगर आप बटाई पे बो रहे हो ज़मीन या फिर ठेके पे बो रहे हो तो उसके लिए ये होता है। तो हम मालिक खुदा काश्त पे क्लिक करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। अब आपने ये तो कर दिया, अब ये पूछ रहा है कि मालिक का नाम क्या है। अब जिसमें काफ़ी सारे मालिक इन्वॉल्व हैं, मुश्तर खाते की ज़मीन है तो उसमें काफ़ी सारे नाम आएंगे, तो हम यहाँ पर अपना नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो ये सबमिट हो चुकी है दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं। तो जानकारी जो है यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुकी है, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। तो अभी हमने खसरा 29/14 का भरा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 29/15 भी हमारी ज़मीन है, तो आप अपने अनुसार देख सकते हैं कि आपकी कौन सी ज़मीन है, आप अपने पटवारी से पूछ कर आ सकते हैं। उसके बाद सेम प्रोसेस वही है, आपको वैरायटी चूज़ करनी है। बाय द वे अगर कोई क्वेश्चन आपका हो तो कमेंट जरूर करना, मैं उसका आपको रिप्लाई इंस्टेंट कमेंट के थ्रू दूंगा। तो दोबारा से हमने फिर यहाँ पर अपनी फसल भरी है, सेम वैसे ही तरीका है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। तो हमने यहाँ पर इसे सबमिट पे क्लिक किया, तो अभी यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर हमारी फसल जो है भर चुकी है। हम ओके पे क्लिक करेंगे। अगर आपकी और भी ज़मीन है मुरब्बा संख्या में तो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे आपकी यहाँ पर ज़मीन आएगी, खसरा संख्या आपको पता होगा, तो आपको ऐड ग्रुप पे करते जाना है। गेहूं की फसल है, सरसों की है, जिस चीज़ की फसल है जो अभी रबी फसल में आ रही है। उसके बाद ये करने के बाद देखिए आपने सब कुछ कर दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आता है भूमि फसल विवरण। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन है, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं जो मैंने आपको बताया तो ये ऑप्शन है। उसके बाद मंडी मील आड़ती विवरण, आप यहाँ क्लिक करके, अभी यहाँ पर ये कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पर, यानी कि मंडी का कोई भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे जैसे आपकी फसल नज़दीक आएगी तो यहाँ पर ये ऑप्शन खुल जाएगा। तो फिलहाल अभी ये बंद है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको जाना है प्रिंट आउट पर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर रबी इस पर कलेक्ट करना है और यहाँ पर गेट डाटा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जो फसल आपने अभी भरी है वो यहाँ पर आ जाएगी। सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं है, आप घर बैठे खुद भी भर सकते हैं इस फार्म को। अभी मैं नीचे की तरफ क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मंडी का जो विवरण अभी खाली पड़ा है। शिकायत अगर किसी ने मेरी ज़मीन पर की है कि अगर मैंने किसी का खेत भर लिया है तो वो यहाँ पर आपको शो होगा। बाय द वे काफ़ी किसान स्टार्टिंग में गलती करते हैं, अपनी ज़मीन के बदले किसी और की ज़मीन भर देते हैं। फिर यहाँ पर वो शिकायत करेगा तो यहाँ पर वो आएगा, तो आपको वो डिलीट करना होगा अगर आपने किसी की फसल भरी है या फिर ज़्यादा भर दी है, फिर आप वो शिकायत को रद्द कर सकते हैं। उसके बाद बस वही है, जब नज़दीक टाइम आएगा तो आप इसी लॉगिन में जाकर आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, मंडी आड़ती विवरण यहाँ पे क्लिक करना है। तो मंडी का विवरण भर देना है तो यहाँ पर आ जाएगा। फिलहाल के लिए आपको प्रिंट आउट पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपका प्रिंट आउट आ जाएगा। इसे आप अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं या फिर सेव करने के बाद नज़दीकी कंप्यूटर शॉप पर जाकर आप इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, या फिर अपने फ़ोन में भी रख सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं प्रिंट आउट निकलवाने की, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन में सेव है। बाय द वे अगर आपका फ़ोन गुम हो जाए तो इसे आप अपनी ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं। तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। मैं तो उसको सेव कर लेता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत तो पड़ती नहीं है। जब आप मंडी में फसल लेके जाते हो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपको गेट पास काट के दिया जाता है। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। तो ये लो जी, आपका फार्म भर चुका है, वो भी बिना किसी पैसों से, घर बैठे आपके मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से। तो गाइस बस यही था सारा इन्फॉर्मेशन वीडियो में कि आपको मेरी फसल मेरी ब्यूरो की वेबसाइट पर जाकर अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अगर आपने गेहूं की फसल बोई है, सरसों की फसल बोई है, यानी कि रबी फसल में जो जो फसल आती है, जो मैंने आपको स्टेप बताए हैं, आपको सभी स्टेप फॉलो करने हैं और अपने मोबाइल फोन से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से आपको ये मेरी फसल मेरी ब्यूरो की वेबसाइट जाकर अपनी फसल को पंजीकरण करना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंस्टेंट में उस कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।